ठीक है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, चलो देखो। ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? बोलो सृष्टि, बोलो सृष्टि, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? सर याद नहीं है। n-1d हाँ, n-1 डी 1 - 18 शायद होता है। 1 to 10 और ns 1 से 2 NS1 से 2। बहुत अच्छा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। अच्छा, जो भी आप लोग को जो नोट्स दिया गया है, डी एंड ए ब्लॉक का नोट्स दिया गया है केबीबीएमजी टीम को, ठीक है, तो वो लोग नोट्स को जो है ओपन कर लीजिएगा। नोट्स को ओपन करके थोड़ा देखिएगा, वहां से जो है आपका नोट्स का एक एक पॉइंट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स सबके पास में है, नोट्स ओपन कर लो, अभी कर लो नोट्स ओपन। चलो, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये होता है, मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज कौन सा पीरियड में होता है? 3D सीरीज याद रखोगे। जो 3D सीरीज होता है, तो डी को हम लोग 3D सीरीज क्यों बोलते हैं और ये कौन सा पीरियड में लाई करता है? तो अभी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, मान लीजिए मैं स्कैंडियम का बात करता हूँ, स्कैंडियम का बात करता हूँ। ठीक है, एक ही एलिमेंट स्कैंडियम। स्कैंडियम कितने में होता है? 21 में होता है। 21 में हो गया स्कैंडियम। आपके पास हो गया आर्गोन 18 हो गया। आर्गोन 18, अब आर्गोन 18 के बाद हम इसको पुट करेंगे 4s2 और 3d1। 4s2 3d1। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है डियर? n का वैल्यू है 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना जी, 3 4 4 है, तो n इक्वल टू 4 हो गया। अब n का वैल्यू 4 पुट करोगे, चलो पुट करो जल्दी से। 4s2 n 4 - 1, अब यहाँ पर 4 पुट करोगे, 4 - 1 3d। अब स्कैंडियम कौन सा ग्रुप में लाई करता है? स्कैंडियम 21 में होता है। 21 मतलब थर्ड ग्रुप, दैट इज 1। ठीक है, तो देखो क्या ये सेटिस्फाई कर दिया? ये पूरा वैल्यू स्कैंडियम को सेटिस्फाई किया, किया ना? ठीक है, आप चेक करो, ये जो है ये स्टार्ट कहां पर हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया है, ये इलेक्ट्रॉन फिल किस डी ऑर्बिटल को किया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका तो 4s2 था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा कौन सा ऑर्बिटल में गया? डी में गया। इसीलिए ये एलिमेंट को, इसीलिए स्कैंडियम को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का ये स्कैंडियम को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी ऑर्बिटल, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी ऑर्बिटल, देन द एलिमेंट इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। कभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ब्लॉक में गया तो उस एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट यहां तक हो गया। आप चेक करो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका कितना था? 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो बस ये फोर्थ पीरियड में होगा। किसमें होगा? फोर्थ पीरियड में। सबके पास में पीरियोडिक टेबल है ना, खोल कर रखिएगा, पीरियोडिक टेबल को चेक कर लीजिएगा। देखिए ये फोर्थ पीरियड में होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम यहाँ पर फोर्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम है। अब देखो ये कौन सा डी ऑर्बिटल को फिलअप किया है? 3D को फिलअप किया है। 3D को फिलअप किया है, हाँ 3D। तो इसीलिए ये सीरीज को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए ये पहला सीरीज जो डी ब्लॉक का पहला सीरीज है कौन सा है? 3D है। इसीलिए ये सीरीज को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। समझे? क्योंकि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया किसको किया? 3D को किया ना, तो इसीलिए ये सीरीज को हम लोग 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 3D सीरीज, फिर आएगा 4D सीरीज, फिर आएगा 5D सीरीज, ऐसे करके चलेगा। क्लियर है ना? ठीक है, 3D 4D 5D। तो याद रखना कि सीरीज आपके पास हमको पढ़ना है, 3D 4D 5D सीरीज पढ़ना है। और आपके पास ग्रुप जो होता है वो कौन सा पीरियड में लाई करता है? तो पीरियड हम लोग चेक करेंगे सिर्फ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वही उसका पीरियड है। कॉन्फ़िगरेशन में कभी जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वही उसका पीरियड है। चेक कर लो, अगर मैं आयरन का बात करता हूँ, आयरन ले लो, आयरन 26 में होता है, आपको पता ही होगा। आर्गोन देखो, आयरन का पहले कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? आर्गोन का होता है, पता है ना आपको? आयरन का पहले कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गोन का। आर्गोन 18 हो गया, ये हो गया 4s2 हो गया, और ये हो गया 3D। 3D क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 6 हो जाएगा ना, 6।
तो बताओ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, यानी कि ये जो है ये 4th पीरियड में लाई करेगा। और आपका जो ग्रुप है देखो यहाँ पर D6 है, D6 और यहाँ पर H2 है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 को ऐड कर दो 8, देखो 8 ग्रुप में लाई करता है, 8 ग्रुप 6 पीरियड, 8 ग्रुप 4th पीरियड, 8 ग्रुप 4th पीरियड, चेक कर लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, देखो पीरियड के लिए P इक्वल टू 2 + 6 इक्वल टू 8, 8 पीरियड में है, क्या किए आपका ग्रुप इक्वल टू, आप पीरियड इक्वल टू हो गया आपका 4, चेक कर लीजिएगा ग्रुप ऑफ पीरियड, 8 ग्रुप 4th पीरियड। कोई किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, हम फिर से समझा देंगे ये वाला। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है ना कि एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ कौन सा ग्रुप कौन सा ब्लॉक से ये मतलब डी ब्लॉक में ये कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको बताएंगे वाला। सर पीरियड वाला फिर से बोलिए। अच्छा पीरियड वाला फिर से बोल रहे हैं, बहुत इजी है पीरियड वाला। देखो दोनों में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, ग्रेटर कौन सा नंबर है बोलो, 4 है ना, तो अगर 4 है तो ये 4th पीरियड में होगा, जो नंबर है आपका अगर ये 4 है तो ये 4th पीरियड में होगा बस। ठीक है, इन दोनों में देखो ग्रेटर नंबर कौन है 4 है तो ये 4th पीरियड में होगा, बस याद रखिएगा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, लिख लीजिएगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, इरेज करना है, अब इरेज करके थोड़ा सा हम जाते हैं 3D सीरीज से 4D और 5D सीरीज में जाते हैं, पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। अब चलो देखो हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चे ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट को याद कर लिए। आप लोग को जब हम जाएंगे पढ़ाने के लिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट को पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। कल आप लोग क्लास है ना जी, तो कल जो है कल मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को एक एक वर्ड आप याद कर लीजिएगा, एक एक एलिमेंट का नाम। तो देखिएगा ये है 3D, ये है 4D और ये है 5D सीरीज है। इसमें हम लोग फिलअप करेंगे 4S 3D, इसमें फिलअप करेंगे 5S 4D, इसमें फिलअप करेंगे 6S 5D। ठीक है, ये फिलअप करेंगे। तो यहाँ से जो है यहाँ से हम लोग फिलअप करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा ये 3rd पीरियड 4th पीरियड 5th पीरियड 6 7 8 9 टोटल 10 11 होगा। 11 12। ठीक है, तो कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये टोटल होता है और ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी अभी करोगे। तो चलो सबसे पहले एलिमेंट का नाम, पहला वाला सीरीज का नाम आप लोग जानते हैं, ये 3D सीरीज है, ये टोटल है 3D सीरीज जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो पता है इसको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया है, इसको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया है? सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल होने का क्राइटेरिया क्या है, इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल, मतलब आपका हाँ क्यों कहा गया इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, बस और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया इसे, ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया इसे, ट्रांजिशन मेटल क्यों, क्योंकि इसका जो डी 3D ऑर्बिटल जो इनकम्प्लीट फिलअप होता है तो इसीलिए ये ट्रांजिशन स्टेट में लाइक करता है। आप देखते हो किसी को भी अगर बोलते हैं कि नहीं उसका ये ट्रांजिशन स्टेट चल रहा है, मतलब वो जो है उसको वो मतलब अभी इस स्टेज में, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर जो है ये शिखर धवन जो है, शिखर धवन की जगह पर कौन आया था अभी जी खेलने के लिए, प्लेयर है ना सुमन गिल, हाँ सुमन गिल है। और सुमन गिल का देखो, सुमन गिल का स्टार्टिंग अभी ट्रांजिशन स्टेट चल रहा है, मतलब कब स्टार्टिंग से अभी वो राइज कर रहा है। ठीक है, अभी वो ओपनिंग अभी ले रहा है, हाँ अब ओपनिंग का पोजीशन वो कब ले पाएगा वो देखो अभी अच्छे से। वैसे तो हम लोग शिखर धवन जो है गोल्डन जो है उसको लॉस कर दिए हम लोग, है ना। हाँ
तो ये है तो ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कोई भी एक ट्रांजिशन स्टेट में चल रहा है, मतलब वो अभी वो जो है उसका स्टेट चेंज हो रहा है। हाँ, आस्ते आस्ते वो स्टेट अपना चेंज कर रहा है। तो उसी तरह से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब फिलअप होता है D1 D2 D3 D4 ऐसे करके D10 तक जाता है, तो उसका उसका स्टेट चेंज होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसलिए वो ट्रांजिशन होता है। वो सभी एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में लाई करते हैं, जिसलिए हम लोग इस मेटल को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। अब देखो ट्रांजिशन मेटल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको सबका नाम इसका पता है, आई थिंक सबको सबको पता है। ये स्कैंडियम होता है, ये क्या होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, पता है ना जी। एट्रियम, एट्रियम, जिरकोनियम, नोबिलियम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, रुटेनियम, थोड़ा पोयम सुना रहोन दीजिएगा। रहोनियम, क्या सुना दे, पोयम। प्लेडिनम, पोयम, ए जी, हाँ ठीक है, अभी सुना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, ये याद हो जाना चाहिए। मैं आप लोग को जो है आप लोग को अभी सुना दूंगा पोयम, ठीक है। पोयम सुनाने के लिए 2 मिनट रुक जाना थोड़ा, हम आएंगे तब सुनाएंगे। नेक्स्ट LSALU, ये होता है लैंथिनियम का पीरियड होता है। आप बोलोगे सर आप इसके बाद आप एक्टिनियम एक्टिनॉइड्स नहीं पढ़ा रहे, तो देखो वो प्रॉपर्टी बाबू नहीं लगता है अभी आपको, आपको जो आपको यही पढ़ना है 3D 4D 5D, इतना ही अच्छे से पढ़ लोगे, इसी यहीं तक आपको एग्जाम में आएगा, वो आपको लगेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर जो है अभी तक अभी और भी चीजें अभी डिस्कवरी होना बाकी है। अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ डिस्कवरी हो ही गया है, अभी और भी चीजें डिस्कवरी होना बाकी है उसमें। तो लैंथिनियम से यहाँ से आते हैं, एले से आते हैं, आपको एले से यहाँ पर आता है हैफनियम, इसको हम लोग बोलते हैं हैफनियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखो, ये होता है टाइटेनियम, इसको बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं, इसको W4 टंगस्टन। ये टंगस्टन जो होता है पता है ना कहाँ पर यूज किया जाता है, बल्ब वगैरह में जो है यूज किया, हाँ बल्ब वगैरह में, मतलब ये रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ना कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टंगस्टन को हम लोग बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये होता है रियोनियम, इसको बोलते हैं ओस्मियम बोलते हैं, ये होता है ओस्मियम, ठीक है। अब ओस्मियम के बाद आते हैं ये आपका प्लेटिनम, एट्रियम, देखो इसको कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी है ना सबसे जो है सबसे आपको कॉइन से, हाँ बहुत अच्छा, आप सही बोले, AU बोले। जिंक, कैडमियम, और यहाँ पर होता है मरकरी होता है। तो ये है, ये टोटल एलिमेंट का आपका नाम है, ठीक है। इसको इसको याद करने का ट्रिक वगैरह जो है बहुत सारा है, ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, हर एक लाइन का भी ट्रिक है, ठीक है। तो मैं क्लास कराऊंगा आप लोग को, तो ट्रिक वगैरह लाइन का भी बता दूंगा, समय ज्यादा ना लेते हुए आप लोग को जस्ट हम ये बता रहे हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये तो पूरा का पूरा सबको याद है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो ये ट्रिक जो है हम्म, हम लोग लाइन से पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे हम लोग, लाइन से पढ़े थे ट्रिक को, कि ऐसे डायगोनली, अब आप मतलब कैसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इधर से दो ट्रिक हो गया, डायगोनली ट्रिक हो गया। अब डायगोनली जो है दो दो करके आप ऐसे करके ऐसे जंप करिएगा, इधर से भी दो दो करके आइएगा, ये डायगोनली ट्रिक इसको बोलते हैं। और एक बोलते हैं जो ऐसे ऐसे आता है, ये वाला, इससे पूरा कवर हो जाता है, ठीक है, वो ट्रिक हो गया। तो ट्रिक में देखो सबसे पहले एक स्टार्टिंग वाला ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि इसका मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। सुनो तुम विवाह कर लो, मुझे फिर कोई नहीं कहेगा जान, ठीक है। इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। सर काफी अच्छा था। है ना जी, इसको कर लीजिएगा। आगे का जो ट्रिक है ये तो आपको जो है आपको याद ऐसे भी हो जाएगा, और ये वाला ट्रिक जो देखोगे, हाँ ध्यान दीजिएगा।
सबका मैं नाम तो आपको बता दिया हूँ ना, नाम तो आपको याद हो जाएगा। इसको जो है, इसको एलिमेंट का नाम इस तरह से करिएगा कि अ, आपको पता है ना, ये अहाना जो है, अहाना ये आई है, एक्ट्रेस है अहाना हम लोग की, बॉलीवुड में आई है। स्त्री 2 में भी देखा गया था उसको, अहाना को, है ना। तो वहीं से कपिल शर्मा शो में जब अहाना आती है, कपिल शर्मा शो अभी चल रहा था, उसमें अहाना आई थी, इनवाइट किया गया था। तो उसी में अहाना को जो है बोला गया है, देखो ऐसे कि कपिल जी बोलते हैं, सोचो तो अहाना, मतलब या वाई से अहाना हो गया, सोचो तो अहाना लगती जबरदस्त है, सोचो तो अहाना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराए, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। ठीक है, आशा करते हैं एक बार में याद तो कर ही लोगे तुम लोग, है ना जी। हो जाएगा तो चेतन, क्या कुछ बोल रहे हैं? बोला याद हो गया होगा तो। हम लिख भी दिए, याद होने का दूर का बात है। अच्छा हाँ। ठीक है तब। हाँ, तो ये है आपका सीरीज है। अब इसको 4S और 3D में जो है इसको हम फिलअप करेंगे, 4S और 3D, ध्यान दीजिएगा 4S 3D। तो ये 4S 3D में जब हम इसको करते हैं, तो 4S को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि 4S आपको समझ में आए। ये है 4S, ठीक है। उसके बाद 5S और इसके बाद इसको फिलअप करेंगे। तो 4S में जब इसको फिलअप करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 है, ये 1 है, कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ अच्छा से लिखो। 2 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया 1 5, आप लोग को पता है ना ये 1 5 होता है, ठीक है। ये हो गया 2 6, सॉरी 2 5, 2 5, ये हो गया 2 6, ये हो गया 2 7, ये हो गया 2 8, ये हो गया 1 10, और ये हो जाएगा 2 10। इस तरह से फिलअप करना है कॉन्फ़िगरेशन को। इधर देखो, इधर 5S मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी 2 1, ये रेगुलर ट्रेंड चल रहा है, इसका ट्रेंड आपका रेगुलर है। हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, रेगुलर ट्रेंड है। जिरकोनियम का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 1 6, ये हो जाएगा 1 7, ये हो जाएगा 1 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 10, ये हो जाएगा 1 10, और ये हो जाएगा 2 10। नेक्स्ट लेंथेनियम में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये फिर से ये रेगुलर ट्रेंड इसका फॉलो करेगा। 2 1, ये हो जाएगा 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 2 5, ठीक है। 2 5, ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा आपका 1 1 9, ये हो जाएगा 1 10, और ये हो जाएगा 2 10। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है। अब इसमें से जो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इनमें से कुछ ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन है जो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। उसको कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल को जो फॉलो नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें जिसमें 1 लगा हुआ है, जिसमें जिसमें 1 लगा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें जिसमें 1 लगा हुआ है, सबके ऊपर स्टार लगा दो, सब अबाउ को फॉलो नहीं करता है। मतलब ये अबाउ प्रिंसिपल से सबका दुश्मनी है। क्या मान लीजिए अबाउ प्रिंसिपल से सबका दुश्मनी है, कोई भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये एकदम पूरा स्टार मार दो, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये अबाउ के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि आप बोलोगे सर प्लेटिनम में तो 1 है ही नहीं, प्लेटिनम में 1 नहीं है,
लेकिन फिर भी आप स्टार मार दिए प्लेटिनम में। तो याद रखना जिसके ऊपर 1 लगा हुआ है उसके ऊपर स्टार मारेंगे, एक्सेप्ट एक जन को छोड़कर। ये जो है आपका प्लेटिनम देख रहे हो ना, प्लेटिनम में 0 10 लगा हुआ है, तो इसके ऊपर 1 नहीं भी लगाता है लेकिन इसको स्टार मार दीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक ही को याद रखना है, ये प्लेटिनम को याद रखना है। प्लेटिनम में 1 नहीं रहता है लेकिन इसको ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी अफवाह को फॉलो नहीं करता है, ये अफवाह को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर देखिएगा प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के ऊपर स्टार मार दीजिएगा और एयू के ऊपर स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट के ऊपर, तीनों एलिमेंट के ऊपर स्टार लगा हुआ है। और ये जो तीनों है, ये तीनों जो है आपको एंशिएंट पीरियड में इससे हम क्या बनाते थे, कॉइन बनाते थे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 11 को हम लोग बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट। क्या बोलते हैं, कॉइनेज। इसको हम लोग बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट। 11 को बोला जाता है कॉइनेज एलिमेंट बोला जाता है, कॉइनेज एलिमेंट 11 को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्या बोलते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब ये जिंक, कैडमियम, मरकरी में थोड़ा सा देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का क्राइटेरिया होता है कि डी ऑर्बिटल, ये जो डी ऑर्बिटल है ये आपका क्या रहेगा, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड रहेगा, डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड रहेगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का क्राइटेरिया है, डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड रहेगा। अगर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तो क्या यहाँ पर है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में है यहाँ पर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, नहीं ना है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देयरफॉर जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। एनसीईआरटी का ये आपका 8.1, एनसीईआरटी का 8.1 ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक क्यों है। नहीं करते? तो क्यों नहीं करते हैं, अभी क्या बोले, डी ऑर्बिटल इसका फुल्ली फिल्ड है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें तो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। ठीक है, अब सुने हम नहीं थे। तुम नहीं सुने थे ना, अब हम तुमको समझाते हैं, ठीक है। अब जो है पूरे क्लास में सब कुछ सुन रहा है, तुम जो है तुम नहीं सुन रहे हो, तो तुमको हम क्या बोलेंगे कि तुम जो है तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कैरेक्टर में आते हो, नहीं ना, स्टूडेंट से तुम भी ऊपर अनोखे, का character। स्टूडेंट का ऊपर से कैरेक्टर से आते हो, तो आप जो है बिल्कुल अनोखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, आपको स्टूडेंट का क्राइटेरिया में हम रखते ही नहीं है, आप स्टूडेंट से ऊपर में आते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना इसको गलत होगा, क्या बोलना गलत होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना इसको गलत होगा। स्यूडो का मतलब है फॉल्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना इसको गलत होगा। तो एग्जाम में कैसे लिखेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा, और तीनों को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें लिख दीजिएगा कि डज नॉट fulfill the criteria of the transition element, that's why it is not considered as a transition element, ठीक है। और इसमें ये भी लिख दीजिएगा कि 3D ऑर्बिटल 10 होता है, 4D 10 होता है, 5D में भी 10 होता है, इसलिए डी ऑर्बिटल होना चाहिए पार्शियली फिल्ड, लेकिन इसमें है फुल्ली फिल्ड, ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एजी, ध्यान दीजिएगा, एजी में भी डी ऑर्बिटल आपका फुल्ली फिल्ड है, लेकिन एजी को तो हम कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइनेज एलिमेंट, इसको तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ना, एजी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन इसमें भी D10 है, इसमें भी D10 है, तो हम तो इसको भी बोल सकते थे ना कि नहीं ये ट्रांजिशन एलिमेंट का क्राइटेरिया में फिलअप नहीं होगा, इसको तो बोल सकते थे ना, ऐसा बोल सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कहते हो, ठीक है। तो ये आपका जो आप लोग सोचिएगा, ये आपका होमवर्क है, याद रखना, ये 8.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, 8.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, ठीक है, 8.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये करना है आपको। क्या होता है, इसका आंसर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एजी जो है, एजी आपको +2 स्टेट में लाई करता है, एजी आपका +2 स्टेट में लाई करता है, तो +2 स्टेट में जब लाई करे, एग्जिस्ट करेगा +2 स्टेट में, तो एजी का +2 स्टेट बताओ, एजी का +2 स्टेट बताओ, डी और एस ऑर्बिटल से पहले एक चला जाएगा,
तो एस क्या बन जाएगा 0, और डी ऑर्बिटल से एक और जाएगा तो डी क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा ना 9। तो अब बोलोगे सर एजी प्लस टू में कैसे एग्जिस्ट करता है, एजी प्लस टू में एग्जिस्ट कैसे करता है, तो एजी प्लस टू में एग्जिस्ट नहीं करता है बाबू। देखो तो एजी एफ टू को तुम कैसे लिखोगे, एजी एफ टू कैसे लिखोगे, एजी एफ टू मतलब इसका प्लस टू होता है ना, ठीक है। तो एजी प्लस टू स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए एजी को हम लोग क्या लिखते हैं प्लस टू लिखते हैं, ठीक है। तो एजी जैसे ही प्लस टू लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एजी प्लस टू जैसे ही आप लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एजी के पहले, तो एजी के पहले हम लोग लिखते हैं क्रिप्टोन लिखते हैं। अब क्रिप्टोन आप लिख लेने के बाद आप इसमें लिख दीजिए एजी का वैल्यू है 5s क्या है 1 है, तो आप लिख दीजिएगा 5s 1, और 3d क्या लिखिएगा, सॉरी 4d क्या लिखिएगा, 4d लिखिएगा 4d 10। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2, तो 5s क्या बन गया 0, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, अब 4d कितना बन गया 10 से 9। तो देखो डी ऑर्बिटल क्या हो गया 9 हो गया ना, डी ऑर्बिटल होना कितना चाहिए था 10, तो डी ऑर्बिटल जब 10 रहता है, डी ऑर्बिटल जब 10 रहता है तभी हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्राइटेरिया में नहीं आता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डी क्या है 9 है और फिर भी ये स्टेबल है, तो एजी प्लस टू में जो है बहुत अच्छा स्टेबल करता है, और इसीलिए हम लोग एजी प्लस टू को कंसिडर करते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड को, ये तीनों जो है तीनों को हम लोग कॉइनेज एलिमेंट में बोलते हैं, तीनों को क्या बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं, तीनों को कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों को बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में इसको यूज किया जाता था, गोल्ड सिल्वर और कॉपर बनाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। वैसे आज भी कर सकते हो, आज भी बहुत सारे लोग जो होते हैं, अभी देखो अंबानी का शादी हुआ था हाल फिलहाल, तो इन्विटेशन कार्ड में देखोगे बहुत सुंदर सुंदर जो है ना इन्विटेशन कार्ड में कॉइन दिया गया था उन लोगों को, आपके पास आया जो था लोग क्या? हाँ नहीं, मैं इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन कार्ड में देखा हूँ, उसमें जो नहीं इसमें मेरे दिया हुआ पास था। आया था। और तुम्हारे पास आया था इन्विटेशन कार्ड, वाह देखो। आपका तब आपका आपका किसका, आपका आया था और किसका आएगा? हाँ अच्छा, वो इनविटेशन कार्ड का मतलब हम लोग तो ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इनविटेशन कार्ड जो है हम लोग देते हैं, हम लोग नॉर्मल देते हैं, देखो उसको भी दिए थे इनविटेशन कार्ड, वो अलग अपना बता रहा है। तो इनविटेशन कार्ड में जो है अंबानी का देखोगे सिल्वर कॉइन वगैरह यूज किया गया था, तो ये क्या है कॉइनेज एलिमेंट में उसको कंसिडर करते हैं, हम लोग आज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3D 4D 5D सीरीज, जिस किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ पर 3D 4D 5D सीरीज में वो पूछ सकते हैं, अभी हमसे पूछ लीजिए 3D 4D 5D सीरीज में क्या डाउट है। सर 5D वाला और एक बार बोल दीजिए ना। 5D सीरीज, 5D सीरीज में क्या है LSLU, ये आपका 5D सीरीज का नाम बता दें, ये लैंथिनियम होता है, हैफनियम होता है, टाइटेनियम होता है, वो टंगस्टन होता है, रियोनियम होता है, ओस्मियम, इट्रिनियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। और ये 5D का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका 5D का, ठीक है। और यहाँ पर LSLU में 14 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं LSLU में 14, टोटल 14 यहाँ पर आता है और बाकी 18 यहाँ पर आता है, तो 14 + 18 हो गया बाबू 32 हो गया, ठीक है कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ इसका प्रॉपर्टीज वगैरह अभी हम लोग और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या है। तो हो गया है ना, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। एटॉमिक रेडियाई में आते हैं, 5 मिनट लेंगे क्लास, छोड़ देंगे आप लोग को छुट्टी उसके बाद, ठीक है। अच्छा कल क्लास करोगे जी आप लोग, क्या नाम ये आप लोग का कल क्लास है ना, करिएगा आप, बोलिए। हाँ हाँ सर सर करेंगे। हाँ सर करेंगे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो कल जो है कल अगर क्लास है तो कल ये वाला जो है एक एग्जाम से हम पूछेंगे, ये पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। हम कहीं से भी कोई भी एटॉमिक नंबर उठा के पूछ दें तो वो संग संग जो है आप सोच कर बोल दीजिएगा आंसर इसका, अब पूरा का पूरा याद होना चाहिए, कल के क्लास में एकदम आंसर आना चाहिए एकदम सबको, और देंगे
कि एकदम सामने से हम देंगे लिखने के लिए, बता रहे हैं ये सबका एलिमेंट करना। अब वैसे तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो कल एग्जाम भी दे दो मेरा अल्कोहल फेनॉल्स का, क्या बोलते हैं, है ना? सर कल फिजिक्स का एग्जाम है। कल फिजिक्स का एग्जाम है Yes, स्कूल में? sir. स्कूल में? नहीं सर, ऑनलाइन होगा। ओ अच्छा, तो ये तो तुम्हारे लिए खुशी का बात है। फिजिक्स का एग्जाम, कोई एग्जाम होगा बोलो ऑनलाइन में? क्या सर, वीडियो ऑन करके एग्जाम देना है? वीडियो ऑन करके एग्जाम देना है, उसके लिए भी एक तरीका है, हाँ सर बोलिए पहले। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब क्या बताएं, ठीक है पर्सनली बताएंगे, नहीं तो जानते हो कुछ यहाँ पर नमूने लोग हैं जो वायरल कर देंगे तुरंत में, और उसको शॉर्ट बना के जो है बोलेंगे कि देखो टीचर बता रहे इतना अच्छा अच्छा, है ना? सुनिए यहीं ना, पर है, आप हम किसको नाम नहीं बोलना लेंगे, चाह रहे हैं? नाम हम सुनिए ना, थोड़ी क्या बोल लेंगे, रहे हैं? ठीक किसको बोलना चाह रहे हैं? है? देखो हम हमको पता है कौन किसको बोलना चाह रहा है, समझ समझ में आ रहा है, ठीक है? सुनिए ना, अपना टाइम पे एग्जाम दे देते हैं, स्कूल ड्रेस पहन करके ऑनलाइन कैमरा ऑन करके देते थे। वो भी यही तो इज्जत इन से, लोगों को चाहिए, इज्जत से। इज्जत अच्छा, से देते थे। टीचर को इज्जत से पता नहीं ऐसे लगता ही। था कब कहाँ से चीटिंग घपला कर देते थे। तब वहां पर तो ऑनलाइन दे रहा है, बगल में जो है ऊपर में गूगल चल रहा है ना जी, उसको जो है उसको कला होना चाहिए, चलो कला देख, सब हाथ का कला है। सब हाथ का कला है, थोड़ा ये लोग को सिखा दोगे ना तब। अच्छा, एटॉमिक रेडियाई का आप बात एक करते हैं, बात लास्ट बोले ना, टॉपिक है। आपका नमूना बोले किस? हम कुछ बोले हैं तुमको? एटॉमिक रेडियाई का बात करते हैं। देखो एटॉमिक रेडियाई, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, यहाँ से जो एटॉमिक रेडियाई का अगर साइज का बात किया जाए तो साइज में आपको ये याद रखिएगा, ये साइज में ये यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, हाँ नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ ये इसके ऊपर आप देखोगे तुरंत हो जाएगा, तुरंत एकदम तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ से यहाँ तक साइज आपका इंक्रीज करता है, ठीक है? यहाँ से साइज एकदम सेम हो जाएगा, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज एकदम बिल्कुल सेम होता है, और कॉपर और जिंक का साइज जो है फिर से बढ़ता है, सॉरी ये डिक्रीज कर क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अभी वही बोलने जा रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक्सपेंड करता है, ठीक है? तो देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर याद रखना, इसका रीजन क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोलो केतन, अभी बोलने जा रहे थे ना? नहीं, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का साइन बोलने जा रहे थे, समझे ना? अब हर बात में मत फंसाइए हमको। जेड इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर सिग्मा, ये इसका है, हाँ? यहाँ तक। अब इसके बाद देखो ये दोनों ये सेम हो गया, आयरन इक्वल टू कोबाल्ट इक्वल टू निकल, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो यहाँ पर याद रखना जेड इफेक्ट ओवरकम्स सिग्मा, ठीक है? और इसमें याद रखना जेड इफेक्ट सॉरी सिग्मा सिग्मा प्रीडोमिनेट ओवर जेड इफेक्ट, ठीक है? यह ध्यान दीजिएगा। तो जेड इफेक्ट क्या होता है ये बता दे रहे हैं, जेड इफेक्ट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सिग्मा ये शिल्डिंग इफेक्ट, सिग्मा क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है ये दोनों को एक बार बता दे, कोई जानता है शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में? बताओ, बहुत इजी है, जल्दी बताओ। कृति, नम्रता, कहाँ गई हो? शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको। हाँ, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको मिनिमाइज करता है, कौन? इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जब होता है तब, उसी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आंसर सही दिया है, ये सही आंसर दिए हैं। देखिए न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन हो रहा है, इनके माइनस माइनस है ना, और इनके बीच का क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन इसको हम लोग बोलते हैं रिपेल करना, ठीक है? रिपेल कर रहा है, तो दोनों रिपेल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा ठीक है आप जो है आप थोड़ा सा और डिस्टेंस हो जाओ। रिपल्सन का मतलब क्या हुआ? दूर कर देना,
तो ये इलेक्ट्रॉन दूर कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दूर कर दिया। तो जब ये डिस्टेंस हो गया मतलब दूर कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर कर दिया, तो ये साइज जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। जब रिपेल करते जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। यहाँ पर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, बढ़ गया ना। डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया ना। FOA घट गया, इन दोनों के बीच का FOA घट गया। तो FOA जो घट गया, तो FOA घट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका शिल्डिंग इफेक्ट जो है बढ़ गया। क्या बढ़ गया, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। अब बोलोगे सर शिल्डिंग इफेक्ट फिर क्या हुआ, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, किसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा है, किसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो याद रखना, ये जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शिल्डेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ये रिपल्सन जो है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है, कितना रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। कितना रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा रिपल्सन होगा तो शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपका कम है तो शिल्डिंग इफेक्ट कम है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा रहेगा, रिपेल ज्यादा करेगा तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज जो है इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और अभी जो लग रहा है, अभी क्या हुआ, अभी चेंज हो गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया। तो तो अभी जो है, अभी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से कितना अट्रैक्टेड है, उसी अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्ट से, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से बता रहे हैं, रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में घट जाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो अभी जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्ट से, बस यही बात है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आते समय आपका जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। यहाँ पर दोनों सेम रहता है, ना तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है, ना ही शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहता है, तो वो दोनों सेम। और इसमें क्या होता है, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए साइज आपका क्या होता है, इधर बढ़ जाता है। और अगर हम 3D 4D 5D सीरीज का अगर बात करते हैं, इस तरह सीरीज का बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका 3D 4D 5D सीरीज में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D ग्रेटर होता है और 4D इक्वल टू 5D होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ड्यू टू लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। 5D में 4f ऑर्बिटल होता है ना टोटल, तो 4f ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट उसमें होता है। ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 4f, ये 5D जो आप है देख रहे हो 5D में, तो इसमें जो 4f इलेक्ट्रॉन है, 4f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4f में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, उसमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से 5D और 4D का सीरीज में, 5D और 4D का सीरीज में आपका दोनों का जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज जो हुआ आपका, एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये आज का क्लास आपका यहाँ तक हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है और डिटेल्स में अगर पूछिएगा तो और डिटेल्स में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, जिसको शिल्डिंग इफेक्ट में कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो बोल दीजिए, कहानी भी बता दे रहे शिल्डिंग इफेक्ट का।
हमारे स्कूल का ही कहानी है, बहुत सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो क्या हो रहा था कि हमारे स्कूल में जो आपके सीनियर लोग हैं, तो उसमें से एक बॉय और एक गर्ल्स आपस में आपस में बहुत ज्यादा जो है एग्जाम हॉल में मतलब बातें कर रहे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे। ठीक है, तो वहां पर हम क्या हो गए, सामने हम जाके दोनों के खड़ा हो बीच में गया। हम दोनों के बीच में आ गए। हाँ ठीक है, वही। तो बस दोनों के बीच में आ गए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं नहीं। ना टूट देख गया। पाएंगे। टूट गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों का हम क्या कर दिए, कम कर दिए। बीच में हम आ गए, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कम हो गया। अब दोनों की निगाहें एक दूसरे को नहीं देख पाएगी, बस जिसकी वजह से मेरे आने की वजह से सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। समझे बात को? क्योंकि अच्छा जितने समझ ज्यादा गया। रुकावट आएगा उतना ज्यादा सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। अब देखो, अभी अभी हम पढ़ा कर अभी बैठेंगे, ठीक है, आप लोग घर में जाओगे। अब घर में जो आपका जो वेट कर रहा है, कर रही है भोजन का, अब ठीक तो है, घर में बैठा है। हाँ, तो भोजन तो वेट कर रही है ना, ठीक है तुम्हारा। ना ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब जो है अब क्या होगा, आपके मम्मी पापा चिल्लाएंगे कि नहीं तुम फोन मत पकड़ो। तो जो है वो क्या हो गया, वो शील्डिंग इफेक्ट हो गया। मतलब आपके और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा? मम्मी पापा के द्वारा, कि नहीं मोबाइल चलाने देंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिक्रीज हो रहा है वो है शील्डिंग इफेक्ट है। सीधी सी बात है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता सर है। 4D और 5D का सेम रहता है। हाँ, 4D और 5D का सेम रहता है ना। सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलो। वही ना, तो क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, तो इसको तो भेज दीजिएगा ना हमको। ये वाला, खाली ये वाला वो पिक्चर बोल रहे हैं। ये वाला अच्छा पिक्चर। सुनो ना, कोई कोई ये बात बोला नहीं है, ठीक है, तो घबराओ मत। ऐसे किसका भी तुम किसका पढ़ाई क्वालिटी डाउन लिखाई आ रहा है, ये बोलो ताकि सुनो, किसका किसका क्वालिटी डाउन आ रहा है। कोई किसी शर्माना का कोई नहीं हो नहीं। रहा है। कोई मत शर्माना। अबे बोलो सर भाई बस कौन। होगी। हाँ बोलो बोलो सुमित। सर अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दे, 1 घंटा के ऊपर हाँ हो गया। हाँ ठीक है सुमित, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दो और मेरे को नेक्स्ट स्टेप जो है दे दोगे, ठीक है, ये वाला। ठीक है ये सर। तो मजाक से हट के जानते हैं क्वालिटी डाउन दिख रहा है। अच्छा, देख लो बात को कोई कुछ समझिए, बोला नहीं। मिटाइएगा मत। मिटाइएगा मत, ये वाला बहुत ज्यादा डाउन दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मान सकते हैं हाँ। हम, हो सकता है। अंकित अंकित है बगल में, तो उसको बोले ना फोटो खींच के भेज देना। अंकित बगल में नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर क्लास में। और तभी इतना शांति बना हुआ है। अच्छा ठीक है, मेरे ऐसे तो सुधरा बच्चा दिखेगा आपको गुड कहीं? नाइट, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है, फिर रात में मिलते सब हैं हम खुश ही लोग। रहता है। आओ तुम नेक्स्ट क्लास में आओ, तुमको बहुत खुश करेंगे, ठीक है, ये पिछला दिन खाए मिटाइए थे मत, ना। मिटाइए मत, मिटाइए मत, मिटाइए मत, बात मैंने इसको लिखना है हमको। मजाक से हट के बोल रहे हैं हम। मिटाइएगा मत। अच्छा, सर लीव कर जाए। हाँ हाँ लिख कर जरूर। जाइए। सुनिए ना, क्या बोलता, फोटो खींच के भेजिए ना हमको। सबको लीव कर मार दिया। खाओगे तुम, ठीक है, खाना वाना नहीं वो खाए बोलो। सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, ए हम मत आपको मिटाइए, भेज बात रहे हैं, मानिए ठीक मामा, है सही में सर। मेरा नहीं दिखा है। प्लीज 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 बात मानिए प्लीज। सर मेरे को हम तो फोटो ऑफ खींच हो के रहे भेज हैं। दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है कृष्णा। ओ ठीक है। कैसे फोटो होता है मोमो जी, हो गया उसके साथ। कैसे फोटो होता है बोलो तो? नहीं, अलग से कैमरा खींचने। ओ अलग से कैमरा से खींच के, अच्छा ठीक। इसको बंद कर दीजिए, ठीक है इसको रखो। बंद कर दीजिए। ठीक बंद है, करने आता है ना कि सिखा दे? हाँ ठीक है, आओ सिखा दो। क्या करा, बंद ही कर दिया तुरंत।